नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने 79वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कारगिल विजय दिवस को याद करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस शौर्य का प्रतीक है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हमें गर्व है, पीएम मोदी ने इस दौरान कहा। राष्ट्रगान को लेकर 15 अगस्त को अनोखा प्रयास किया जाएगा। इस बार यह गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच मनाया जाएगा। पीएम ने कहा, इस आयोजन में इस बार 15 अगस्त को होने वाला है। ये एक प्रयास है, राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। पीएम मोदी ने कहा कि कितने ही स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं जिन्हें अमृत महोत्सव में देश याद कर रहा है। ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को लेकर पीएम ने कहा, ओलंपिक पहुंचने वाले खिलाड़ियों ने हर चुनौतियों को पार किया है। पीएम ने ओलंपिक खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, कहा कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना जरूरी है। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत को लेकर पीएम ने कहा, हमारे छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा काम करेंगे। बुनकरों के काम की सराहना करते हुए पीएम ने कहा, हैंडलूम को आगे बढ़ाना जरूरी और खादी खरीद देश सेवा और जनसेवा दोनों। पीएम ने कहा कि हमें लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करना होगा, स्वदेशी को बढ़ावा देना ही होगा। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जीत से किया आगाज। इजराइल की पोलिका पारोवा को दी आसानी से मात। आज भारत के पास निशानेबाजी में मेडल बटोरने का मौका। हॉकी, टेबल टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग के भी मुकाबले। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रोवर्स अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स के रेपचेज राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना ने डबल्स मुकाबला गंवा दिया। इसी के साथ भारत की वुमेन डबल्स में मेडल जीतने की संभावनाएं खत्म हो गई। सानिया मिर्जा अंकिता रैना की जोड़ी पहले राउंड का मुकाबला गंवाकर बाहर हो गई। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी ने पहला सेट 6-0 से जीत लिया था। भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद माने जाने वाली निशानेबाज का लगातार दूसरे दिन भी खराब प्रदर्शन रहा है। मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। दुनिया की दूसरे नंबर के निशानेबाज 19 वर्ष की मनु ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन उनके पिस्टल में कोई तकनीकी खराबी आने पर उनको प्रदर्शन पर असर पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहली कामयाबी मिली है। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर है। प्रिया मलिक 73 किलो भार वर्ग के होनहार खिलाड़ी। प्रिया देश की बढ़ती युवा पहलवान। उन्होंने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा स्थित चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्कूल निडानी की खिलाड़ी प्रिया ने इतिहास रच दिया। प्रिया के कोच ने कहा, अंशु मलिक के बाद अगले ओलंपिक में प्रिया भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। सीएम मनोहर लाल ने प्रिया मलिक को ट्वीट करके बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के मान सम्मान को 4 चांद लगाए। कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक को हंगरी में हो रही वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के 73 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं। कुश्ती पहलवान प्रिया मलिक ने हंगरी में हो रहे वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहलवान को बधाई और शुभकामनाएं दी। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का बयान सामने आया। हमने तो शुरुआत की है, हमारी पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है। इस बात की प्रसन्नता है कि आंदोलन में 36 जाति के लोग शामिल हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि निश्चित तौर पर किसानों की बात को सरकार को मानना होगा। इलाहाबाद चुनाव पर पार्टी को किसको चेहरा बनाएगी, इस पर पार्टी फैसला करेगी। पलवल की मंडी बावड़ी चौक के पास वन विभाग ने 72वां उपमंडल स्तरीय वन महोत्सव मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होटल के विधायक जगदीश नायर ने बढ़कर पौधा रोपित कर वन महोत्सव की शुभारंभ किया। जगदीश नायर ने कहा, प्रदेश में आज 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उपमंडल होडल में 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिले में 9 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अब की बार सभी पेड़ों पर ट्री गार्ड लगाए जाएंगे ताकि सभी पौधे सुरक्षित रहें।
जिले में 52 बालों के नेतृत्व में पलवल के अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने पंचायत में शिरकत की। पंचायत में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। खास बात रही कि आने वाले सभी चुनाव में सरकार को वोट न देने की अपील की गई। साथ में पलवल में सरकार का कोई भी कार्यक्रम का विरोध करने का फैसला किया गया। बीजेपी की मंडल कार्यकारिणी बैठक में विधायक ने दिया कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र, पार्टी को आगे बढ़ाने और संगठित करने के निर्देश। कोहना के तमाम शिकायतों को जल्द निपटाने के भी दावे। यमुनानगर में 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए महोत्सव में शामिल। वन महोत्सव में वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी शिरकत की है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में सांसद रतनलाल कटारिया भी शामिल हुए। इस बार 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। वन महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा, कोरोना काल में पेड़ों का महत्व बढ़ा है। सीएम ने कहा, पेड़ों की पूजा करना हमारी सभ्यता में है। ज्योतिषर में श्री कृष्ण ने एक पेड़ के नीचे अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। सीएम ने कहा कि हमें पेड़ों के महत्व को समझना होगा। इससे भविष्य में ऑक्सीजन की कमी जैसी परेशानी से दोबारा नहीं जूझना पड़े। सोनीपत में 75वें वन महोत्सव के तहत पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इसमें डिप्टी कमिश्नर उपमंडल नागरिक अधिकारी ने खुद पौधारोपण किया। इस अभियान के तहत पूरे जिले में 12 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें 5 लाख पौधे वन विभाग ने लगाए, जबकि 7 लाख पौधे ग्रामीणों से लगवाने का लक्ष्य तय किया गया। यमुनानगर में हरियाणा हिमाचल सीमा पर पांवटा साहिब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वन, पर्यावरण, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हिमाचल के वन और ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा, हरियाणा की सुख समृद्धि में यमुना का भारी योगदान है। यमुना और गंगा में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकार प्रयासरत है। सोनीपत पुलिस पूरे प्रदेश भर में गुड़गांव के बाद अपराधियों को पकड़ने में दूसरे नंबर पर रही है। इसके लिए सोनीपत एसपी की सराहना उच्च अधिकारियों ने भी की है। 2021 में सोनीपत पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 21 क्रिमिनल गैंग को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। सोनीपत पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 140 आर्म्स एक्ट के केस भी दर्ज किए हैं। 150 पीओ और बेल पर फरार आरोपियों को जेल भेजा है। रेवाड़ी में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई। शनिवार रात को कोविशील्ड की 6000 डोज मिलनी थी। वैक्सीन अगर नहीं पहुंची तो सोमवार को टीकाकरण भी रुकेगा। करनाल में भी सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन को बंद रखा गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 8500 डोज कोविशील्ड की मिलनी थी। कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं हुई। करनाल में बीते दिनों टीकाकरण जारी रखा गया, लेकिन वैक्सीन शॉर्टेज के कारण सेंटर को बंद करना पड़ा। करगिल विजय दिवस को 22 साल पूरे हुए। हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के 74 नौजवानों ने भी करगिल युद्ध के दौरान अपना बलिदान दिया। सिरसा जिले से 3 जवान शहीद हुए थे। गांव तरकावाली के सिपाही कृष्ण कुमार भी देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। गांव तरकावाली के कृष्ण कुमार करगिल युद्ध में समय जाट रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात थे। नौजवान ने देश सेवा के लिए सेना को चुना। शहादत से करीब 2 साल पहले ही जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। कैथल में 72वां जिला स्तरीय वन महोत्सव समारोह पर महिला और विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने RKSD कॉलेज में पौधारोपण किया। करनाल में DFSC विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते गोदाम में रखा लाखों टन गेहूं सड़ गया। अब अधिकारियों की मिलीभगत से इसको निपटाने का काम भी किया जा रहा है। जुंडला गांव में रखरखाव के अभाव में खराब हुए अनाज की सैकड़ों बोरियों को दोबारा पैकिंग करके राशन डिपो भेजा जा रहा है। अनाज इतना खराब है कि इंसान तो क्या, जानवर के खाने के लायक भी नहीं है। खराब अनाज के मामले में संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने जांच किए जाने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। जींद में किसानों के धरने पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला माइक मांगते रह गए, लेकिन किसानों ने उनको बोलने के लिए माइक नहीं दिया। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे से रात भर बिजली नहीं आने से लोगों में भारी नाराजगी है। गुस्साए लोगों ने ट्रांसफार्मर की जगह जूता लटकाकर विरोध किया है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे।
मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद को भी लोगों ने नाराजगी का शिकार होना पड़ा। लोगों ने पार्षद को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद लोगों को समझा बुझाकर ट्रांसफार्मर बदलवाने का काम करवाया गया। करनाल में नेशनल हाईवे पर गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बन गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक पूरी गाड़ी धू-धू करके जल गई। गाड़ी में सवार 3 लोगों ने नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। उन्होंने जल्दी से अपना सामान निकाला, साइड हो गए। इतने में गाड़ी में जबरदस्त आग लग गई। गाड़ी पूरी जलकर खाक हो गई। करनाल में मानसून सीजन में सब्जियों के दाम दोगुने से अधिक हो चुके हैं। सब्जियों का महंगे होने का बड़ा कारण बरसात है। मैदानी इलाकों में सब्जियों की फसल खराब होने के कारण हिमाचल शिमला से सप्लाई की जा रही है। इसी के साथ टमाटर, बैंगन, मटर, घिया और गोभी के रेट डबल से भी अधिक हो चुके हैं। कैथल में घटिया अनाज की सप्लाई का खेल फिर से शुरू हो गया। लगातार घटिया अनाज की सप्लाई करके लोगों के जीवन से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। रतिया में सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें जैविक प्रोडक्ट्स के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रोडक्ट्स के फायदे बताए गए। सेमिनार में पहुंचे कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने से साफ सुथरी फसलें होंगी, साथ ही लोगों को अनेकों बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। एक्सपर्ट ने बताया किसानों की फसलों की ज्यादातर पैदावार के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें मिट्टी की उर्वरता पर खास प्रभाव पड़ा है। सेमिनार में सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। फरीदाबाद के सेक्टर 16A की मार्केट के पास लगे अभय टावर का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों ने टावर पर काम रुकवाया। लोगों ने कहा नहीं लगने दिया जाएगा टावर। लोगों का कहना है ग्रीन बेल्ट में लग रहे टावर से कई लोगों को बीमारी होने का खतरा है। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद ने कहा कि टावर अवैध तरीके से लगाया जा रहा है। इसकी शिकायत भी उन्होंने आला अधिकारियों से की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका काम रुकवाकर लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। ट्रक का टायर बदलते समय अनियंत्रित कैंटर ने परिचालक को रौंद दिया। इससे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा टोल पार कर पानीपत से आ रहे महिंद्रा पिकअप जीप खड़े ट्रक से टकरा गई। इसमें परिचालक की मौत हो गई है। दोनों शव को पानीपत अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अखिल भारतीय धर्म सभा सिरसा की तरफ से ब्रह्मलीन स्वामी भगवान देव परमहंस के जन्मदिवस के पावन अवसर पर स्वामी दिनेशानंद के पावन सानिध्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्वामी दिनेशानंद ने आकर के रक्तदानियों को आशीर्वाद दिया। रक्तदान में धर्म सभा से जुड़े सदस्यों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। स्वामी दिनेशानंद का आशीर्वाद दिया। गांव करकणी खेड़ीली में 6 वर्षीय बच्चा खेलते समय फिसलकर जोहड़ में गिर गया। डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया सरपंच ने जबरन जोहड़ बनवाया। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई भी इसको देखने नहीं आया। इससे पहले भी हादसे कई गांव में हो चुके हैं। जज्जर में शहीद रमेश मॉडल संस्कृति स्कूल के कमरे में आग लग गई है। आग लगने के चलते कमरे में रखा रिकॉर्ड और कंप्यूटर जलकर राख हो गया है। स्कूल स्टाफ ने समय रहते स्कूल में रखे सेफ्टी सिलेंडर से आग पर काबू पाया। घटना के दौरान स्कूल स्टाफ की बैठक हो रही थी। बीकानेर चौक पर स्थित शहीद रमेश मॉडल संस्कृति स्कूल के लिपिक रूम में अचानक आग लग गई। स्कूल में मौजूद सदस्यों ने स्कूल में रखे सेफ्टी सिलेंडर से आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण क्या रहा इस बात का पता नहीं चला, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर कोई जांच के दौरान स्कूल स्टाफ ने आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया। जल भराव से निपटने के इंतजाम नाकाफी दिख रहे हैं। बरोड गांव के अंडरपास में बारिश का पानी भरने की वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। पलवल के गांव बढ़ा में आईटीआई के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। सदर थाना पुलिस ने मृतक छात्र के पिता की शिकायत से 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस जांच अधिकारी एसआई ने बताया कि शाम मृतक नरेंद्र वॉलीबॉल खेलकर घर आ रहा था। तभी रास्ते में अक्षय ने नरेंद्र को बुलाया और चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। नरेंद्र की चीख सुनकर भीड़ एकत्रित होने लगी। भीड़ को देखकर अक्षय के पिता जगबीर ने उसको बाइक लेकर मौके से भगा दिया। नरेंद्र को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इंडियन न्यूज हरियाणा ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। ट्यूबवेल लगाकर निकाला गया अंडरपास का पानी खेतों में डाला गया। पानी में डूबी पुलिस की गाड़ी का फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया।
बरोड गांव के पास बने अंडरपास में फंसी पुलिस की गाड़ी की तस्वीर खूब वायरल हुई। पानी ज्यादा होने के कारण रास्ते में ही गाड़ी रुक गई। गाड़ी में सवार पुलिसकर्मी ने गाड़ी को डूबता देखकर बचकर बाहर निकल आए। यमुनानगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर ने किया। बैंक में ज्यादातर काम डिजिटलाइज होने के बाद साइबर क्राइम की दर बढ़ी है। गुड़गांव में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोगों को वैक्सीन की कमी के चलते कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विंडो तक पहुंचने में ही वैक्सीन खत्म हो जाती है। लोगों को निराश होकर के वापस लौटना पड़ता है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लग रही है लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 40,279 केस। मरीजों की कुल संख्या 3,13,00,000 के पार। देश में एक दिन में 541 मरीजों की हुई मौत। अब तक कोरोना से 4,20,585 लोगों ने गंवाई जान। केरल में भी कोरोना जमकर बरपा रहा है कहर। एक दिन में सामने आए हैं कोरोना के 18,531 नए केस। 98 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। 24 घंटे में मिले 1,857 नए केस। 29 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 1,819 नए केस। एक दिन में 27 मरीजों की मौत। राज्य में अब एक्टिव केस 24,025। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 6,269 नए केस। 24 घंटे में 224 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट। 24 घंटे में 66 नए केस। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 587। उत्तर प्रदेश में फिर मिले हैं 38 नए केस। एक की मौत। कुल मरीज की संख्या 17,08,000 के पार। प्रदेश में कोरोना के नए केस पर लगी लगाम। एक दिन में मिले 13 नए केस। 24 घंटे में एक की मौत। एक्टिव केस 740। जींद में किसानों के धरने पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला माइक मांगते रह गए, लेकिन किसानों ने बोलने के लिए माइक नहीं दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों को संबोधित करने के लिए माइक मांगा तो किसान नेताओं ने उन्हें माइक नहीं दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने कई बार माइक मांगा, लेकिन किसानों ने माइक नहीं दिया। चौटाला वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए। सोनीपत के मुरथल पानीपत रोड पर लोगों ने लगाया जाम। कई घंटे के जाम के बाद भी नहीं पहुंचा प्रशासन। हाईवे से जुड़ने वाला मुख्य मार्ग जाम होने से लोगों को हुई परेशानी। सीवेज जाम और ओवरफ्लो से लोगों के घरों में घुसा पानी। गंदगी से पनप रहा है वायरस। परिवार में बच्चे बुजुर्ग गंदगी की वजह से हो रहे हैं बीमार। लोगों का कहना है मेयर निखिल मदान समेत पार्षद की कई अर्जियां देने के बाद भी कोई खास कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा गरीब मोहल्ले में अनदेखी और लापरवाही हो रही है। एक विषय से अधिक विषयों की परीक्षाएं 19 अगस्त से शुरू करके 1 सितंबर 2021 तक संचालित कराई जाएंगे। परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। कैथल उपायुक्त ने जिला नागरिक अस्पताल में बनने वाले पीएसएस सेंटर का निरीक्षण किया है। महीने के आखिरी तारीख में पीएसएस सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। सेंटर बनने के बाद जिला नागरिक अस्पताल में जल्द ही शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई। जिले के सीएससी और पीएससी सेंटर्स को भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। महाराष्ट्र के तटीय इलाके में बचाव अभियान को तेज करने के लिए अपनी टीम संख्या 26 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। ये इलाके भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। राज्य प्रशासन के साथ विचार विमर्श करने के बाद मुंबई, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपुर समेत 10 जिलों में बचाव और राहत कार्य के लिए टीमों को तैनात किया गया।